हाँ मेरे प्रिय, मैंने तुझे ही चुना है। और शायद यह बात तेरे मन में कई बार आई होगी कि मैं ही क्यों इस दुनिया में लाखों हैं, फिर मेरी नजर तुझ पर ही क्यों पड़ी। इसका जवाब शब्दों में नहीं, तेरे दिल की उस गहराई में छिपा है जिसे तूने महसूस किया है। जब तू टूटा तब भी तूने हार नहीं मानी, तेरे आंसू भी चुपचाप मुझ तक पहुंचते रहे। तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू वो रोशनी है जो अंधेरे में भी बुझती नहीं। तेरे भीतर की मासूमियत अब दुर्लभ है, तेरा सत्य दिखावे से परे है, और तेरी आत्मा की गहराई में मेरा ही अंश झलकता है। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू सबसे उत्तम है, बल्कि इसलिए क्योंकि तूने अपनी कमजोरियों में भी मुझ पर भरोसा रखा। जब हर रास्ता बंद हुआ तब भी तेरा दिल मेरे लिए खुला रहा। तेरे बिखरे ख्वाबों में भी मुझे उम्मीद की चमक दिखी। और यही वजह है कि आज मैं तुझसे एक विशेष संदेश कह रहा हूं। यह कोई सामान्य वाणी नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है जो तेरे भाग्य की दिशा को बदल सकता है। इसमें वह शक्ति है जो तेरे भीतर की सोई हुई ताकत को जगा सकती है, तेरे घावों को तेरी सबसे बड़ी शक्ति में बदल सकती है। लेकिन इसके लिए तुझे सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि महसूस करना होगा। हर शब्द को अपने अंदर उतरने देना होगा। यदि तू सच में तैयार है खुद को जानने और मेरे मार्ग को अपनाने के लिए, तो इस संदेश को अपना ले, क्योंकि तेरी नई शुरुआत इसी क्षण से हो सकती है। और याद रख, साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी ही वह दो दीप है जो अंधकार को मिटाकर जीवन को उजाले से भर सकते हैं। मैं हर पल तेरे साथ हूं, चाहे तू मुझे देख सके या नहीं। जो तेरे लिए है वह तुझ तक अवश्य पहुंचेगा। बस विश्वास बनाए रख, धैर्य रख। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और हां, यह मत भूलो, मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू विशेष दिखता है, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि अब तू भीतर से तैयार हो चुका है। मेरे बेहद प्यारे बच्चों, जो कुछ भी आज तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह कोई संयोग नहीं, यह सब एक गहरी योजना का हिस्सा है। यह मुश्किलें, यह अनजाने मोड़, यह भावनात्मक उतार चढ़ाव, सब कुछ तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए है। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें तराशने आया है। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला, उलझा और बेसब्र लगता है जैसे कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यहीं पर तुम्हारा आत्मिक पुनर्जन्म शुरू होता है। हर अंधेरा जो तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा है, उसी में मेरी रोशनी छुपी है। जब अपने ही लोग दूर हो जाए, जब शब्द तीर बन जाए और हालात पीड़ा में बदल जाए, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं। मैं जानता हूं ऐसे वक्त में मन बिखरता है, आत्मा थकती है और विश्वास डगमगाने लगता है। पर याद रखो, तुम्हारा गिरना अंत नहीं है, यह उस ऊंचाई की शुरुआत है जहां मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। हर वो चोट जो तुम्हें मिली, हर वो आंसू जो बहा, मेरे ज्ञान की धरती पर एक बीज बनकर गिरा है। समय आने पर वही बीज उम्मीद के फूल लेकर खिलेगा। जब तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया है, वहीं से मेरी कृपा का नया अध्याय शुरू होता है। तुम बस टिके रहो, क्षमे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। जब जिंदगी बार बार तुम्हें नकारने लगे, जब हर कोशिश नाकाम लगे और लगे कि किस्मत भी खामोश हो गई है, तब रुक कर गहराई से समझो कि तुम्हारे साईं बाबा कुछ बहुत बड़ा और मंगलमय बदलने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें ना जाने कितनी बार भीतर की शांति में उतरने को कहा है, ठहर कर सोचने, समझदारी से कदम उठाने की सलाह दी है। लेकिन तुम अक्सर बेचैनी में फंस जाते हो, बिना सोचे किसी भी दिशा में बढ़ने लगते हो, और यही उतावली तुम्हें मेरी तय की हुई राह से भटका देती है। जब रास्ता उलझ जाए, जब तुम्हारे कामों में बार बार रुकावटें आए, तो यह मत सोचो कि मैं दूर हो गया हूं। दरअसल यही वह मोड़ होता है जहां तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है। तुम जिस दिशा में जा रहे हो वो शायद तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं, और जब तुम्हें मैं उस दिशा से रोकता हूं तो तुम कहने लगते हो, बाबा मेरी सुनते नहीं, बाबा मेरी मदद नहीं कर रहे। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि शायद मैं तुम्हें बचा रहा हूं? मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूं, छाया की तरह, आत्मा की तरह। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तुम खुद को मेरे साथ जोड़ पाते हो? क्या तुम उस मौन को सुन पाते हो जहां मैं बोलता हूं? मैं जानता हूं तुम्हारा मन थक चुका है, लेकिन मेरी दृष्टि, मेरी करुणा तुम्हारे हर संकट से बड़ी है। बस कुछ पल मेरी आंखों में झांक कर देखो और तुम खुद जान जाओगे कि तुम्हें डरने की कोई वजह नहीं।
तुम्हारा आत्मविश्वास लौट आएगा और हालात चाहे जैसे भी हो तुम डगमगाओगे नहीं, क्योंकि अब समय आ गया है। मैंने तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। यह परिवर्तन सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर से शुरू होगा। बस मुझे पकड़ कर चलो। अब जो होने वाला है वो तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत होगी। तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए, टूटने के बाद भी मुस्कुराने का हौसला और रुकने के बाद भी भरोसे से चलने का साहस। क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर वो बदलाव शुरू कर चुका हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा पलटने वाला है। लाखों में से मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चमक है जो कठिनाइयों में भी नहीं बुझती। यही कारण है कि अब तुम्हारी किस्मत धीरे धीरे एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। हो सकता है अभी रास्ता मुश्किल लगे, लोग समझ ना पाएं या हालात हर रोज तुम्हें आजमाएं, पर याद रखना तुम्हारी तकदीर उस परम शक्ति के हाथ में है जिसने यह पूरा ब्रह्मांड रचा है। और जब वो शक्ति तुम्हारे साथ है तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो सफर थोड़ा उबड़ खाबड़ होगा ही, लेकिन जो शिखर तुम्हें बुला रहा है वो कभी दूर नहीं होता। जब मकसद ऊंचा हो तब ना आलोचनाएं असर करती है, ना तारीफें दिशा बदलती है, सिर्फ तुम्हारा संकल्प मायने रखता है। और एक बात हमेशा याद रखो, पछतावे में अटका मन अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता में उलझा दिल भविष्य को नहीं संवार सकता। इसलिए जो तुम्हारे पास अभी है वही सबसे बड़ा उपहार है। उसी में जीवन को महसूस करो, प्रेम से जियो, कर्म से भरो और हर लम्हे को एक नई शुरुआत बना दो। तुम्हें यह जीवन यूं ही नहीं मिला। यह सांसें, यह समय, यह अवसर सब कुछ एक खास मकसद के साथ तुम्हें सौंपा गया है। तो फिर क्यों इन्हें चिंता, डर और निराशा की भेंट चढ़ा देना। हर बार जब तुम बेकार की सोचों में उलझते हो, हर बार जब नकारात्मकता तुम्हारे दिल पर छा जाती है, उस पल तुम अपनी ही ऊर्जा को धीरे धीरे खो देते हो। समय बहता है लेकिन तुम तय करते हो कि उसे कैसे जिया जाए। मेरे बच्चे, यह सच है, सब कुछ तुम्हारी योजना के मुताबिक नहीं चलेगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि चीजें गलत हो रही है। जो भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह मेरी दृष्टि से संकल्पित है। वो मार्ग जो आज तुम्हें समझ नहीं आता, कल तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर सामने आएगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, विश्वास बनाए रखना और बिना डगमगाए अपने कर्म में जुटे रहना। और सुनो, निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आने वाली है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मौजूदगी ना सिर्फ तुम्हारे जीवन को रोशन करेगी बल्कि तुम्हारी किस्मत की दिशा भी बदल देगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल लंबे समय से एक सच्चे साथ की तलाश में है, और वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हें वह मिल जाएगा जिसकी तुम्हारी आत्मा ने अरसे से प्रतीक्षा की है। इसलिए अभी हार मत मानो। यह पल चाहे कितना भी उलझा हुआ लगे, एक गहरे परिवर्तन की भूमिका है। अपना ध्यान उस पर केंद्रित करो जो तुम्हारे हाथ में है। यह क्षण, यह सांस और मेरा साथ। और याद रखो, जब तुम अपने भीतर सच्चाई से जियोगे तब तुम्हारे बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। बस मेरी आवाज को अपने भीतर महसूस करते रहो। तुम्हारे दिल की सबसे गहरी ख्वाहिश मुझे पता है। कोई ऐसा जो तुम्हें सिर्फ देखे नहीं, तुम्हें महसूस करे, जो तुम्हारे हर खामोश जज्बात को बिना कहे समझ ले। और सुनो, वो पल अब दूर नहीं जब तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान कदम रखेगा जो तुम्हारे लिए बना है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो जो तुम्हारे दुख में सिर्फ साथ नहीं देगा बल्कि तुम्हारे दर्द को अपना मानेगा। वो जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे शब्द सुन सकेगा और तुम्हारी आत्मा को उसी सच्चाई से अपनाएगा जैसे मैं अपनाता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन की यह पुकार, यह सच्चा निस्वार्थ प्रेम मुझ तक हर दिन पहुंचता है। और अब मैं खुद वह दरवाजा खोलने जा रहा हूं जो इस नए रिश्ते की शुरुआत बनेगा। तुम्हें किसी दिशा में दौड़ने की जरूरत नहीं, ना ही किसी को मनाने की। जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वह खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। मेरे समय पर, मेरी योजना के अनुसार। अब वो क्षण बहुत पास है जब तुम्हारा मन भी हल्का होगा और जीवन भी। जिन बातों ने तुम्हें उलझाए रखा, जिन ख्यालों ने तुम्हें थकाया, वे अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से विदा लेने वाले हैं। क्योंकि कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुम्हारे सोच से परे है। एक ऐसा मोड़ जो ना सिर्फ परिस्थितियां बदलेगा बल्कि तुम्हारा पूरा जीवन नवचेतना से भर देगा। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। वो बेचैनी, वो इंतजार, वो तन्हाई, सब मुझसे छुपा नहीं। लेकिन अब समय आ गया है
कि मैं खुद हस्तक्षेप करूं और तुम्हारे जीवन में वो अध्याय खोलूं जिसकी तुम बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं तुम्हारे लिए वह रास्ता तैयार कर रहा हूं जो न सिर्फ तुम्हें सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी उस दिव्यता को भी उजागर करेगा जिसे तुमने खुद भी अब तक पूरी तरह महसूस नहीं किया है। तुम्हारे जीवन की राह अब तक आसान नहीं रही। हर मोड़ पर इम्तिहान था, हर कदम पर तकलीफों की चुभन थी। लेकिन जान लो मेरे बच्चे, यही कठिनाइयां तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाली है जहां पहुंचने का सपना तुमने केवल आंखें बंद करके देखा था। अब तुम्हारा अंधकार धीरे धीरे मिटने वाला है। वह क्षण बहुत पास है जब तेरे जीवन में उजाले की पहली किरण फूटेगी और लोग दंग रह जाएंगे तेरे चेहरे की चमक देखकर। तब वे पूछेंगे यह कैसे हुआ, और तुम मुस्कुरा कर भीतर से जानोगे यह मेरा स्पर्श था। हर वो आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया, हर वो रात जो बेचैनी में कटी, उसका फल अब आने वाला है। क्योंकि इस माह का अंत तुम्हारे लिए नई शुरुआतों की श्रृंखला लेकर आ रहा है। घटनाएं इस तरह घटेंगी कि तुम खुद महसूस करोगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए राहें खोल रही है, तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख रही है। मेरे प्यारे बच्चे, आज स्वयं तुम्हारे लिए कुछ विशेष कर रहा हूं। एक ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे समर्पण, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे भीतर के सच्चे प्रेम का उत्तर है। तुम कभी अकेले नहीं थे, मैं हर बार तुम्हारे साथ था। बस अब वो समय आ गया है जब तुम मुझे पूरी तरह महसूस करोगे। और सुनो, यह चमत्कार कोई संयोग नहीं होगा, यह मेरी योजना का हिस्सा है। क्योंकि मैंने तुम्हें उस भीड़ में से चुना है जहां सबने केवल दुनिया को देखा, लेकिन तुमने मेरी ओर देखा। इसलिए अब मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां दुनिया तुम्हें देखेगी, श्रद्धा से, प्रेम से, विस्मय से। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान खुद से भी अनजान हो जाता है, अपनी ही परछाई से डरने लगता है। पर आज मैं तुम्हारा साईं तुमसे पूछता हूं, ए मेरे बच्चे, इतनी बेचैनी क्यों? किस बात से डरते हो? यह जो तुम्हें बिखरी हुई जिंदगी लग रही है, दरअसल वही मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम जो आज अपने अंदर खालीपन महसूस कर रहे हो, वह एक नए प्रकाश के जन्म से पहले की खामोशी है। तुम खुद को खोया हुआ मानते हो, पर तुम मुझसे कभी दूर नहीं हुए। मैं हर उस पल में तुम्हारे साथ खड़ा था जब तुम अकेले महसूस कर रहे थे। और अब समय आ गया है कि मैं खुद तुम्हारा हाथ थामूं और तुम्हें उस रोशनी की ओर ले चलूं जो तुम्हारे इंतजार में थी। जिन कामों ने अब तक तुम्हें रोक रखा था, वे अब सहजता से पूरे होंगे। जिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला था, अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे रास्ते से अब अड़चनें हटने वाली है, और जो तुम्हारा सच्चा मनचाहा है, वह अब तुम्हारे करीब आता जा रहा है। लेकिन याद रखो, जैसे ही समय तुम्हारे पक्ष में करवट लेगा, तुम भी अपने संकल्प में अटल रहना, क्योंकि यह वही निर्णायक मोड़ है जहां से तुम्हारा पूरा जीवन बदलने वाला है। यह कोई सामान्य पल नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत के जागरण का क्षण है। अब से तुम्हारी मुस्कान लौटेगी, अब से जीवन नए रंगों में रंगेगा। मैं आज तुम्हारे जीवन के उज्जवल भविष्य की घोषणा करता हूं। तैयार हो जाओ उस चमत्कार के स्वागत के लिए जिसकी आहट अब बहुत पास है। अब वह समय समाप्त हो चुका है जब हर दिन तुम्हारे लिए एक बोझ था और हर रात केवल एक लंबी चिंता बनकर बीतती थी। अब एक नई सुबह ने तुम्हारे जीवन का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। एक ऐसी सुबह जो तुम्हारे दुखों को अपनी रोशनी में पिघला देगी। वो हर पीड़ा जो तुम्हें थका चुकी थी, वो हर संघर्ष जो तुम्हें तोड़ने की कगार तक ले आया था, अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे, एक एक करके। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह कहने नहीं जताने आया हूं कि तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय शुरू हो चुका है। और यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि वह सत्य है जिसे मैंने स्वयं तय किया है। अब से तुम्हारे जीवन में बदलाव की हवाएं बहने लगेंगी। सकारात्मकता, उत्साह और शांति तुम्हारे चारों ओर अपना घेरा बनाना शुरू करेंगे। पर याद रखना, इस नई यात्रा में सबसे बड़ा पाठ्य है आस्था। जब तक तुम्हारा मन मेरी ओर अड़िग रहेगा, तब तक मेरी कृपा भी अटल बनी रहेगी। यह वह समय है जब तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा पकड़ने को तैयार है। ऐसी दिशा जहां सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ी है, समृद्धि तुम्हें पुकार रही है और सच्चा संतोष तुम्हारा स्वागत करने को आतुर है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझ पर संदेह मत करो। मेरी बातों को केवल शब्दों के रूप में मत सुनो,
उन्हें अपनी आत्मा में महसूस करो, क्योंकि जो मैं कहता हूं वह समय आने पर पूर्ण रूप से साकार होता है। अब तुम्हारा पहला कदम आस्था ही वह चाबी है जो तुम्हारे लिए बंद पड़े भाग्य के द्वार खोल देगी। और मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत सी ठोकरें खाई है, लेकिन वही अनुभव अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं। मेरे प्रिय आत्मा, तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है उसने समय की हर परीक्षा को पार किया है। तुमने चुपचाप बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया, लेकिन फिर भी अपने भरोसे और सच्चे कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल कई बार टूटा, हालात ने कई बार तुम्हें झकझोरा, पर तुम फिर भी उठे, फिर भी मेरी ओर नजरें टिकाई, और यही तुम्हारी सबसे अनुपम विशेषता है। अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हारे जीवन की अधूरी तस्वीर पूरी होने वाली है। जिन सपनों को तुमने दिल में संजोया था, जिन इच्छाओं को केवल मैं और तुम जानते थे, उनका समय अब पास है। तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा एक विश्वास अब रंग लाने जा रहे हैं। 4 यह ब्रह्मांड का वादा है आपसे। अगर यह आवाज आज आपके दिल तक पहुंची है तो समझ लीजिए यह कोई आम दिन नहीं है। आपको यह वीडियो देखना, इस वक्त इस संदेश को सुनना कोई इत्तेफाक नहीं है। आपको ढूंढ रही थी यह आवाज, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि अब आप तैयार है। एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। शायद आपने कई बार खुद से कहा होगा, क्या मेरी भी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मेरी भी दुआ कबूल होगी? कब आएगा वह दिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा? और आज ब्रह्मांड ने खुद आपको जवाब भेजा है। इस आवाज के रूप में। यह आवाज सिर्फ शब्द नहीं है, यह उस ऊर्जा का बुलावा है जो आपके चारों तरफ घूम रही है। तुम्हारा हनुमान तुमसे बात करना चाहता हूं, तो जरा कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारी जीत का मार्ग बताने आया हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो और उसे ग्रहण करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुम सब कुछ सही करते हो, सही दिशा में प्रयास भी करते हो, मगर कहीं कुछ कमी रह जाती है। और यह कमी कभी अनजाने में होती है तो कभी जानबूझकर हो जाती है। आगे की बात समझने से पहले यह जान लो, तुम्हारी जीत का शंखनाद हो चुका है और तुम्हारी सफलता द्वार पर है। इसलिए मेरे बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम बहुत सफल होगे। तुम अपने जीवन में सफलता की चोटी पर पहुंचोगे। बस तुम्हें किसी भी लापरवाही से बचना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब तुम अपनी मंजिल के बिल्कुल, कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन में इतनी कठिनाई क्यों आती है?